नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को लेकर 27 अगस्त को बड़ी खबर सामने आई और खबर ऐसी वैसी नहीं बल्कि आईसीसी से जुड़ी हुई थी। उससे पहले जय शाह का नाम काफी चर्चाओं में था। उनके आईसीसी के नए चेयरमैन बनने की खबर लगातार फैल रही थी, लेकिन अब उस खबर पर मुहर भी लग गई है। जय शाह बीसीसीआई सचिव के बाद अब आईसीसी के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गए हैं। वो ग्रेग बार्कले की जगह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। इसी के साथ वो सबसे युवा चेयरमैन बनने के अलावा 5वें ऐसे भारतीय भी हैं जो आईसीसी के इस सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। दरअसल आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का 30 नवंबर को कार्यकाल खत्म होने वाला है और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि आगे वो इस पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे, जिसे लेकर आईसीसी ने खुद इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने बोर्ड को बताया है कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए खड़े नहीं होंगे और 30 नवंबर के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने पर पद को छोड़ देंगे। ग्रेग बार्कले को नवंबर साल 2020 में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें साल 2022 में एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया, जिसके बाद जय शाह का नाम लगातार चर्चाओं में था। अब इस पर मुहर भी लग गई है कि वो आईसीसी की कमान संभालेंगे और आईसीसी चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी संभालेंगे और आईसीसी चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी संभालते ही वो सबसे कम उम्र के और 5वें ऐसे भारतीय बन गए जिन्हें इस पद की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भी 4 भारतीय ऐसे हैं जो इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जय शाह से पहले 4 भारतीय भी बैठ चुके हैं इस पद पर। जगमोहन डालमिया आईसीसी चेयरमैन पद के लिए साल 1997 में जगमोहन डालमिया को चुना गया था। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें इस पद की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी 3 साल तक संभाली थी। दूसरे हैं शरद पवार। जगमोहन डालमिया के बाद शरद पवार दूसरे ऐसे भारतीय बने जिन्हें आईसीसी चेयरमैन पद के लिए चुना गया था। उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी साल 2010 से लेकर साल 2012 तक ली थी। तीसरे हैं एन श्रीनिवासन। भारत के एन श्रीनिवासन का कार्यकाल आईसीसी चेयरमैन पद पर बहुत लंबा तो नहीं रहा। उन्होंने 1 साल तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। साल 2014 के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया या फिर उन्हें कह सकते हैं कि इस्तीफा देना पड़ा। चौथे हैं शशांक मनोहर। एन श्रीनिवासन के इस्तीफा देने की वजह कहीं न कहीं शशांक मनोहर को माना जा रहा था, जिनके बाद साल 2015 में शशांक मनोहर को इस पद की जिम्मेदारी मिली। वो चौथे भारतीय थे जिन्हें आईसीसी चेयरमैन पद के लिए चुना गया था और उनका कार्यकाल भी 1 साल का ही रहा था। अब 5वें हैं जय शाह। अब 5वें भारतीय और सबसे युवा बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यकाल 2 साल तक रहेगा और उनके इस कार्यकाल में उनसे काफी उम्मीद लगाई जा रही है और 1 दिसंबर से वो इस पद की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लेंगे और हो सकता है कि इससे आगे भी ये कमान, अगर बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी चेयरमैन पद पर अच्छा कार्य करते हैं तो हो सकता है कि आगे भी उन्हें आईसीसी चेयरमैन पद के लिए चुना जाए। अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे होता है आईसीसी के चेयरमैन पद का चुनाव। आईसीसी का नियम है कि आईसीसी चेयरमैन के चुनाव के लिए 16 लोग वोट देते हैं और अगर 1 से ज्यादा उम्मीदवार इस पद के लिए खड़े होते हैं तो जीत के लिए 9 वोटों का बहुमत होना अनिवार्य है। लेकिन जय शाह निर्विरोध इस चुनाव को जीते हैं। वैसे आपका जय शाह के नए आईसीसी चेयरमैन बनने को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।